नमस्ते। आप सबका एक बार फिर से हिंदी की इस क्लास में मैं स्वागत करती हूँ। बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट के लिए आज हम लोगों का टॉपिक है निराला और उनके काव्य का क्रमिक विकास। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपने जीवन और साहित्य दोनों क्षेत्रों में समान रूप से क्रांतिकारी थे। निराला दृढ़ प्रतिज्ञ एवं विद्रोही मनोवृत्ति वाले व्यक्ति थे। उनका सामाजिक जीवन अपने आप में पर्याप्त सरल एवं निष्कलुष था। उन्होंने परिवार की जिस कटुता को झेला तथा मृत्यु की जिस विनाश लीला को देखा था, उससे यदि जीवन के अंतिम क्षणों में उनका मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ने लग गया था तो इसे अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। निराला को विक्षिप्त कहने वालों ने सहानुभूतिपूर्वक वास्तविक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उनके जीवन को देखने का प्रयास नहीं किया। निराला ने जीवन भर संघर्ष किया, किंतु पराजय, असफलता और असम्मान ही हाथ लगा। उदार मना होने के साथ ही निराला जी बड़े स्वाभिमानी भी थे, जिसे कुछ लोगों ने भ्रमवश उन्हें अहंकारी मान लिया। वास्तविकता यह है कि उनकी विद्रोही एवं क्रांतिकारी मनोवृत्ति ने उनके स्वाभिमान को अत्यंत सुदृढ़ बना दिया था। निराला जी बाहर से जितने सुदृढ़ थे, भीतर से उतने ही साफ दिल भी थे। छल कपट से दूर तथा कुप्रवृत्तियों से अप्रभावित था उनका व्यक्तित्व। निराला का क्रांतिकारी और निर्भीक व्यक्तित्व तथा अक्खड़ स्वभाव सिर से पांव तक मस्त मौला कबीर की याद दिलाता है। उनके साहित्य में इसी ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। निराला के व्यक्तित्व में कुछ ऐसी विशिष्टताओं का समाहार हो गया है जिनके कारण वे हिंदी जगत में अपना अलग महत्व रखते हैं। वे लीक पर चलने वाले नहीं, बल्कि लीक का निर्माण करने वाले अत्यंत समर्थ पुरुष थे। जिस बात का निश्चय कर लिया उससे कभी विचलित नहीं होते थे। अब हम बात करते हैं इनके काव्य विकास की। साहित्य के क्षेत्र में निराला का आगमन अत्यंत तीव्र गति से हुआ। उनकी प्रथम रचना जूही की कली ही अभिव्यंजना कौशल की दृष्टि से इतनी सशक्त थी कि हिंदी संसार में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। आलोचकों की दृष्टि उनकी ओर उन्मुख हुई और उन्हें शंका की दृष्टि से देखा जाने लगा। निराला जी ने शास्त्रीय मान्यताओं की उपेक्षा करते हुए साहित्य में एक नए मार्ग का अन्वेषण किया। वे एक युग दृष्टा कवि थे और इसीलिए उनके काव्य में छायावाद के साथ ही प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां भी पाई जाती है। नई कविता का स्वरूप भी किंचित मात्रा में निराला के काव्य में विद्यमान है। उन्होंने मानवतावादी चेतना को अपने काव्य का प्रमुख आधार बनाया और इस दृष्टि से वे छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि कहे जा सकते हैं। निराला जी जीवन भर संघर्ष करते रहे और साहित्य जगत में नित्य नवीन खोज और आविष्कार के कारण ही वे आने वाले साहित्यकारों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। कुकुरमुत्ता, कुल्ली भाट और चतुरी चमार उनके नवीन प्रयोगों के ज्वलंत उदाहरण हैं। इनके अतिरिक्त मुक्त छंदों के प्रयोग द्वारा इन्होंने काव्य की अधुनातन प्रवृत्तियों का मार्ग प्रशस्त किया। निराला की भाषा का ओजस्वी एवं उदात्त स्वरूप हिंदी कवियों से सर्वथा भिन्न है। मानव एवं मानवेतर जगत के प्रत्येक क्षेत्र में वे नित्य नवीन परिवर्तन की आकांक्षा करते हैं। एक प्रचलित छंद याद आ गया, नव गति लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। कहें तो निराला काव्य में एक सहज गुण विद्यमान है जो मानव जीवन को जीवंत प्रेरणा प्रदान करता है। समास पद्धति पर आधारित उनका शब्द चयन इतना संतुलित है कि लय और ताल के द्वारा ललित ध्वनि बिंबों का निर्माण होता चलता है। जहाँ कहीं वे श्रृंगार का वर्णन करते हैं, वहाँ भी शब्द समूहों से ओजस्वी ध्वनि प्रतिध्वनित होती है। श्रृंगारिक परिप्रेक्ष्य में अभिसारिका आत्मा का चित्र देखिए। मौन रही हार, प्रिय पथ पर चलती, सब कहते श्रृंगार। कण कण कर कंकण, प्रिय किणकिण रव किंकिणी, रणन रणन नुपुर उर लाज लौट रंकिनी,
और मधुर पायल स्वर करे बार बार। इसी प्रकार उन्होंने यामिनी जागी शीर्षक कविता में नायिका के मुखमंडल की तेजस्विता को दिनकर की आभा से उपमित किया है। खुले केश अशेष शोभा भर रहे, बादलों में घिर अपर दिन कर रहे, ज्योति की तन्वी तड़ित द्युति ने क्षमा मांगी। निराला जी की कविता उनकी जीवन साधना का प्रतिफल है, इसलिए उनके काव्य में जीवन के बाह्य एवं आंतरिक रूपों में अनेक चित्र विविध शैलियों में रूपायित किए गए हैं। प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों के साथ आधुनिक समाज के नवीन जीवन मूल्यों का विराट चित्र फलक प्रस्तुत कर निराला ने हिंदी कविता को बहुत आगे बढ़ा दिया है। निराला के काव्य में नैतिकता के प्रति एक आग्रह भी दिखाई पड़ता है, जिसके फलस्वरूप यथार्थवादी बौद्धिकता के साथ ही उनमें आदर्शवादी भावुकता का एक विशिष्ट संतुलन भी पाया जाता है। निराला जी ने जीवन में न जाने कितने अंतर विरोधों को बड़े ही सहज ढंग से झेला है और उनके काव्य में वे प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। उनका काव्य प्रगति और विकास का परिचायक है, साथ ही उनके मन पर भारतीय जीवन दर्शन का अमिट प्रभाव है। करुणा, प्रेम और संवेदनाओं को उन्होंने अपनी कविता में विशेष महत्व दिया है। अपने आसपास समाज में बिखरे हुए पद दलित और पीड़ित प्राणियों का दुखदन्य देखकर निराला की संवेदनशील करुणा कविता में साकार हो उठी। विधवा, भिक्षुक जैसी कविताएं इसके परिचायक है। निराला का भाव क्षेत्र इतना व्यापक है कि उनकी कविताओं में राष्ट्रीय भावना से लेकर व्यंग विनोद तक की सहज व्यंजना पाई जाती है। सांस्कृतिक जागरण के उद्घोष में ओजस्विता है तो प्रार्थना परक गीतों में एक प्रकार की दीप्ति और भास्वरता। उनके व्यंग इतने चुटीले और मार्मिक होते हैं कि अपने पैने आघात से वे लक्ष्य का मर्म भेद डालते हैं। पूंजीपतियों, वकीलों और धार्मिक आडंबरों से युक्त व्यक्तियों पर किए गए उनके व्यंग अपना अमिट प्रभाव छोड़ते हैं। परवर्ती रचनाओं में व्यंग्य का स्वर कुछ मंद पड़ गया है और करुण भावों की प्रधानता होने लगी है। वास्तव में कवि निराला का काव्य कर्मिक विकास के पथ से गुजरा है। वह प्रारंभ से अंत तक एक जैसा नहीं रहा है। उनका काव्य सृजन छायावादी चेतना से प्रारंभ होकर प्रयोगशीलता के आयामों का स्पर्श करता दिखलाई देता है। इसी से यह सरलता से कहा जा सकता है कि निराला काव्य की एक दीर्घ परंपरा रही है। अब हम बात करते हैं विविध प्रवृत्तियों के प्रवर्तक कैसे कहे जा सकते हैं निराला। छायावाद ही नहीं, छायावादोत्तर काव्य की सभी प्रवृत्तियों का कवि निराला ने प्रवर्तन किया। द्विवेदी काल की कल्पनाहीन शुष्क इतिवृत्तात्मक कविता के स्थान पर नए भावबोध और नई शैली की जिस कविता का प्रवर्तन छायावाद में हुआ, उसमें निराला का योगदान किसी प्रकार कम नहीं है। रविंद्र की गीतांजलि तथा बंगला की अन्य भावपूर्ण कविताओं एवं अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों के प्रभाव से निराला ने हिंदी में नई कविता का सूत्रपात किया। सच तो यह है कि निराला को समूची शताब्दी का कवि कहना चाहिए, क्योंकि निराला का काव्य न केवल छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के सूचक काव्य के रूप में देखा जाएगा, अभी तो आगे भी कई वर्षों तक व्यापक और गंभीर रूप से आगामी नए कलाकारों को प्रेरित और अनुप्रमाणित करता रहेगा। हालांकि प्रगतिवाद के जनक हम लोग नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन को मानते हैं, प्रयोगवाद का जनक अज्ञेय को, लेकिन इनके बीज इनकी कविताओं में, निराला की कविताओं में देखे जा सकते हैं। और जिस तरह से इन्होंने छंदों को अनुप्राणित किया, अन्वेषित किया, इन पर इतने आरोप भी लगे, लेकिन जो प्रभाव, जो शैल्पिक वैशिष्ट इनका था, वो अन्यत्र दुर्लभ है। आज भी उन्हें अनेकानेक नई प्रवृत्तियों के कवि अपना आदि गुरु मानते हैं। प्रगतिवादियों ने निराला का स्तवन किया, प्रयोगवादी कवि उन्हें अपना प्रेरक मानते हैं, और तो वर्तमान नववाद कवि नवलेखन के आचार्य तक उन्हें अपना पथ प्रदर्शक स्वीकार करते हैं। निराला का विषय, भाव, शैली और भाषा के वैविध्य का कला निकुंज है। एक ओर श्रृंगार की उन्मुक्त किंतु अशरीरी आत्मिक संयत धारा प्रवाहित हुई है, तो दूसरी ओर स्वच्छंद प्रेम की प्रचंड शारीरिक हलचल और विद्रोही क्रीड़ा दृष्टिकर होती है। वहीं वैयक्तिक प्रेम का उन्नयन राष्ट्र प्रेम के रूप में हुआ है, तो कहीं परमात्मा प्रेम के रूप में, तो कहीं व्यापक मानव प्रेम के रूप में। कहीं करुण श्रृंगार, भक्ति इत्यादि कोमल भावों की स्वर गंगा बहती है, तो कहीं क्रांतिकारी और प्रखर वीर रस की घन गर्जना है। कहीं
प्रकृति और ऋतुओं की कोमल मनोहर वाटिका की अवतारणा की है। यानी इनके काव्य में वैविध्य है, शिल्प का भी और रचना का, विषय का भी। जहाँ एक और सरोज स्मृति जैसी वैयक्तिक अंतरंग करुणा है, तो वहाँ दूसरी ओर आधुनिक जीवन के सामाजिक वैषम्यों एवं विकृतियों की व्यंग्य के नस्तरों से शल्य क्रिया भी की गई है तथा सामाजिक करुण दृश्य भी बहुत अधिक अनुपात में प्रस्तुत किए गए हैं। एक और दार्शनिक भूमिका पर आधारित शांत रस की योजना है, तो दूसरी ओर जीवन संघर्षों से जूझने की अपूर्व ऊर्जा है। अगर हम निराला की कविता में आत्मनिवेदन और प्रार्थना विनय के भक्तिपूर्ण भावों को भी देखें, तो वहाँ पर भी वो आद्योपांत नजर आते हैं राम की शक्ति पूजा जैसी रचनाओं के माध्यम से। और यह भक्ति भी मध्यकालीन भक्त कवियों की वैयक्तिक एकांत साधना नहीं थी। उनके प्रार्थना काव्य में भी लोक प्रेरणा और सामाजिक दृष्टि भरपूर पाई जाती है। इस प्रकार यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि निराला का सांस्कृतिक मूल्यों की आकांक्षा का दार्शनिक या बौद्धिक स्वर, जनजीवन से घुला मिला यथार्थवादी व्यंग प्रधान आक्रोश और अंतिम प्रार्थना वंदना का स्वर, तीनों एक ही उद्देश्य सूत्र से जुड़े हुए हैं। निसंदेह निराला काव्य का मेरुदंड मानवतावाद ही है। हम इनके काव्य संकलनों के माध्यम से इनके काव्य की विविध प्रवृत्तियों को जानेंगे। और ये एक लंबी चीज़ है, लंबा काम है, श्रमसाध्य काम है, तो एक वीडियो में हम इसको प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें एकाधिक वीडियो बनाने पड़ेंगे। आज के वीडियो में हम इनके कुछ काव्यों को लेकर चलते हैं। पहला हम लेते हैं परिमल। परिमल में विविध प्रवृत्तियाँ कैसी हैं। निराला का इस समय प्राप्त प्रथम काव्य संग्रह परिमल है, जिसमें सन 1916 से 1929-30 तक की रचनाएं, कविताएं संकलित हैं। निराला आरंभ से ही प्रबुद्ध कवि के रूप में प्रकट हुए। प्राय समीक्षकों द्वारा कहा गया कि निराला का पूर्ववर्ती काव्य परवर्ती काव्य से सर्वथा भिन्न प्रवृत्ति का है। यह बात विशेषतः निराला की व्यंग्य प्रधान यथार्थवादी रचनाओं के काव्य संग्रह बेला, नए पत्ते तथा कुकुरमुत्ता इत्यादि को लेकर कही जाती है। पर हम देखते हैं कि इन रचनाओं की यथार्थवादी और प्रगतिवादी प्रवृत्ति उनकी प्रारंभिक परिमल कृति की विधवा, भिक्षुक, कर्ण आदि कविताओं में भी पाई जाती है। बादल राग कविता में दीन, दुखी, पीड़ित, शोषित जनता के प्रति शत शत करुणा और धनी पूंजीपतियों के प्रति आक्रोश की जैसी तीव्र व्यंजना हुई है, वह उनकी किस परवर्ती रचना से कम यथार्थवादी है। अभिप्राय यह है कि निराला के प्रथम काव्य संग्रह परिमल में ही उनकी समस्त प्रवृत्तियों का उद्घाटन हो जाता है। परिमल निराला की प्रतिनिधि रचना है। इसमें कवि का प्रवृत्ति वैविध्य स्पष्ट है। न केवल विषय भाव की दृष्टि से अपितु शैली बंध के विचार से भी परिमल निराला की प्रतिनिधि रचना है। इसमें उनकी गीत, प्रगीत, दीर्घ प्रगीत, आख्यानक काव्य, स्वच्छंद छंद, सम मात्रिक शांत्यानुप्रास और विषम मात्रिक शांत्यानुप्रास इत्यादि अनेक प्रकार की कविताएं संकलित हैं। जूही की कली, शेफालिका, जागो फिर एक बार इत्यादि स्वच्छंद छंद प्रगीत हैं। परिमल में 10 गेय गीत बहुत सुंदर हैं। इसी गीत शैली का विकास उनके गीतिका, अर्चना, आराधना, गीत गुंज इत्यादि परवर्ती गीत संग्रहों में हुआ। बेला, नए पत्ते आदि के उर्दू शैली में रचित व्यंग्य काव्य की व्यंग्य शैली के अतिरिक्त निराला काव्य की प्रायः समस्त शैलियों का परिचय उनके इस आरंभिक संग्रह में मिल जाता है। पंचवटी प्रसंग से उनकी आख्यानात्मक दीर्घ मुक्त काव्य रचने की प्रवृत्ति का आभास मिलता है, जिसका पूर्ण विकास राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में हुआ। परिमल की यमुना के प्रति शिवाजी का पत्र में उनकी दीर्घ प्रगीत रचने की प्रवृत्ति का परिचय मिल जाता है। कर्ण, जलद जैसी कविताओं में कर्ण दलित शोषित वर्ग का और जलद विदेशी शिक्षा प्राप्त कर और डिग्रीधारी बनकर भी देश सेवा न भूलने वाले भारतीयों का प्रतीक बन गया है। यही प्रतीक प्रवृत्ति कुकुरमुत्ता आदि परवर्ती रचनाओं में बढ़ती गई है। निराला की दार्शनिक एवं रहस्यवादी प्रवृत्ति के भी दर्शन हमें परिमल में ही मिल जाते हैं। परिमल की तुम और मैं कविता इसका प्रमाण है।
परिमल की ही कविताओं में निराला छायावाद के प्रवर्तक कवि बन गए। छायावाद की समस्त विशेषताएं परिमल की संध्या सुंदरी, जूही की कली, शेफालिका इत्यादि कविताओं में लक्षित होती है। यमुना के प्रति में कवि की सूक्ष्म छायावादी श्रृंगार चित्रण, अतीत गौरवगान तथा भावों एवं कला की सूक्ष्मता इत्यादि समस्त छायावादी विशेषताएं दिखाई देती हैं। निराला काव्य की एक और आद्यंत प्रवृत्ति है राष्ट्रीय भावना। परिमल की जागो फिर एक बार, शिवाजी का पत्र आदि कविताओं में राष्ट्रीय ओजपूर्ण भाव की व्यक्ति हुई है। यद्यपि निराला की दो प्रमुख प्रवृत्तियां यथार्थवादी प्रगतिवादी काव्य रचना और भक्ति भावना समग्रतः उनकी परवर्ती रचनाओं में प्रकट हुई है, पर उनके बीज भी परिमल की रचनाओं में देखे जा सकते हैं। शक्ति की जो पूजा अर्चना उनकी राम की शक्ति पूजा और अर्चना आराधना के कुछ गीतों में आगे चलकर खुलकर प्रकट हुई, उसका आरंभ परिमल की श्यामा के आवाहन गीत में ही हो चुका था। इसी प्रकार सरस्वती वंदना भी परिमल की क्या दूं कविता में ही प्रकट हो चुकी थी। परलोक, हमें जाना है जग के पार, प्रार्थना आदि गीतों में निराला के अध्यात्म और भावना का आरंभिक रूप दृष्टिगोचर होता है। परिमल निराला का प्रतिनिधि काव्य संग्रह है। दूसरा काव्य संग्रह हम लेते हैं गीतिका। परिमल के बाद 1930 से 1936 तक निराला ने 101 गेय गीतों की रचना की, जो गीतिका नाम से 1936 में प्रकाशित हुई। निराला के इस प्रथम गीत संग्रह में प्रबल भाव प्रबलता, संगीत माधुरी, कोमलकांत पदावली इत्यादि गुण समाहित है। वरदे वीणा वादिनी वरदे, भारती जय विजय करे, यामिनी जागी, सोचती अपलक आप खड़ी, सूखी रिय डाल वासंती लेगी, मौन रही हार, सखी वसंत आया इत्यादि इस संग्रह की श्रेष्ठ गीत रचनाएं हैं। परिमल की स्वच्छंद रचनाओं से निराला ने मुक्त छंद की सफल प्रतिष्ठा की थी। गीतिका के छंदोबद्ध संगीतात्मक पदों द्वारा हिंदी गीत शैली को अधिक प्रौढ़ किया। गीतिका के पदों में मुख्यतः प्रेम श्रृंगार की सूक्ष्म एवं रहस्यात्मक अभिव्यक्ति हुई है। छायावादी रहस्यवादी प्रवृत्ति का चरम विकास गीतिका में दिखाई देता है। अस्ताचल रवि छल छवि जैसे पदों में रहस्यमय वातावरण चित्रित हुआ है। प्रातः प्रियतम तुम जाओगे चले जैसे पदों में प्रेम रहस्य की अभिव्यक्ति, देकर अंतिम कर रवि गए अपर पार जैसे संध्या वर्णन के पद में प्रकृति के रहस्यमय सौंदर्य और भाव भंगिमा का चित्रण तथा सूखी रिय डाल जैसे गीतों में प्रतीकात्मक शैली निराला को मूलतः छायावादी रहस्यवादी कवि सिद्ध करती है। कई गीतों में परोक्ष सत्ता के प्रति प्रार्थना परक भावाभिव्यक्ति भी हुई है। भारती जय विजय करे जैसे राष्ट्रगीत भी इसी संग्रह की शोभा है। कला की दृष्टि से भी गीतिका के गीतों में कवि की कला साधना का उत्कर्ष दिखाई देता है। परिमल की स्वच्छंद रचनाओं की अपेक्षा इन गीतों में कला सज्जा और अलंकरण अधिक है। पाश्चात्य कला शिल्प और संगीत का प्रभाव भी इन गीतों में लक्षित होता है। कविंद्र रविंद्र की तरह निराला ने भी लौकिक सौंदर्य, ससीम प्रकृति, मानव प्रेम इत्यादि को अलौकिक संस्पर्श और दार्शनिक अतीन्द्रिय परिणति प्रदान की है। गीतिका की मुख्य प्रवृत्ति रहस्यवाद ही है। ये गीत न केवल निराला के सर्वश्रेष्ठ गीत हैं, अपितु छायावाद रहस्यवाद युग की श्रेष्ठ गीत रचनाएं भी हैं। इसके बाद हम बहुत महत्वपूर्ण काव्य संग्रह अनामिका की बात करते हैं। सन 1938 में निराला का अनामिका संग्रह प्रकाशित हुआ। इसमें कुछ कविताएं तो परिमल काल की छूटी हुई हैं, कुछ अनुदित हैं और सरोज स्मृति, मित्र के प्रति, वन वेला इत्यादि कुछ प्रगीत रचनाएं हैं। निराला की प्रसिद्ध आख्यानात्मक रचना राम की शक्ति पूजा भी इसी काव्य संग्रह में है। परिमल की तरह अनामिका निराला का दूसरा प्रतिनिधि काव्य संग्रह है। इसमें भी प्रवृत्तियों का वैविध्य पाया जाता है। निराला काव्य का उदात्ततम रूप इसमें प्रकट हुआ है। इस तरह अनामिका परिमल से भी अधिक कवि की प्रतिनिधि रचना है। परिमल में निराला का व्यंग्यकार कुछ खोया हुआ था, जबकि अनामिका की दान, वनवेला, मित्र के प्रति जैसी कविताएं व्यंग्य काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। दान कविता में कवि की सामाजिक करुणा, मृतपाय कंकाल शेष भिक्षुक के करुण चित्र में द्रष्टव्य है। निराला ने धार्मिक ढोंग और मनुष्यता के ह्रास पर करारा व्यंग्य किया है। तोड़ती पत्थर में आर्थिक विषमता और निम्न वर्ग की विवशता का चित्रण हुआ है।
व्यक्तिगत रूप से मेरी भी सबसे पसंदीदा कविताओं में एक है। वन वेला में निराला जी ने स्वार्थी, अवसरवादी, राजपुत्रों, धनिकों, पूंजीपतियों, टके पर बिक जाने वाले कवियों, संपादकों, थोथे साहित्य संस्थानों इत्यादि पर चुभते व्यंग्य किए हैं। ये व्यंग्य कवि की विकसित सामाजिक चेतना के परिचायक हैं। उद्बोधन कविता परिमल के बादल राग की पूरक है। इसमें भी घन को नव्य क्रांति का अग्रदूत बताया गया है। बादल का राग गाने वाले कवि निराला ने इस संग्रह की 1-2 रचनाओं में बादल को विश्व मंगल हेतु पुकारा है। अनामिका में एक और स्वच्छंद प्रेम और स्वतंत्र की व्यंजक प्रेयसी जैसी कविता है, तो दूसरी ओर महाकाव्य के औदात्य से ओतप्रोत निराला की प्रसिद्ध ओजपूर्ण गीत प्रगीत रचना राम की शक्ति पूजा है। निराला की वैयक्तिक करुणा सरोज स्मृति में आकर साकार हो उठी है। सरस्वती के अमर पुत्र निराला ने अनामिका में वीणा वादिनी प्रिया से जैसी रचनाओं में सरस्वती और कविता की देवी का वंदन किया है। सरस्वती कहने का मतलब यहाँ पर मेरा तात्पर्य विद्या से है, पढ़ाई के प्रति उत्कट चेतना से है। मेरा किसी देवी से यहाँ पर अभिप्राय नहीं है। अतीत दर्शन और अतीत गौरवगान की प्रवृत्ति का अवलोकन दिल्ली खंडहर के प्रति, राम की शक्ति पूजा जैसी सशक्त कविताओं में किया जा सकता है। कवि ने वर्तमान दुर्बल स्थिति से खिन्नता और अतीत गौरव भावना को प्रकट किया है। बादल के प्रतिमात्मक क्रांतिकारी और मंगलकारी रूप चित्रण के अतिरिक्त निराला ने उनके वारिद वदना में प्रिया के रूप तथा अन्य वर्षा, वसंत इत्यादि ऋतुओं, प्रातःकाल इत्यादि के वातावरण के सुंदर प्रकृति चित्र भी इस संग्रह में प्रकट किए। खुला आसमान जैसी यथा तथ्य पूर्वक कविताएं निराला के ग्राम प्रकृति और ग्राम्य जीवन की ओर झुकाव का द्योतक है। आगे के संग्रहों में यह प्रवृत्ति और बढ़ी है। वसंत की परी के प्रति जैसी कविताओं में प्रकृति के मानवीकरण और उसमें प्रणय भावों के आरोपण की प्रवृत्ति है। परिमल और गीतिका की परंपरा में कवि की दार्शनिक एवं रहस्यवादी प्रवृत्ति, अलौकिक प्रेम भावना और जिज्ञासा इत्यादि भी अनामिका के कई गीतों और कविताओं में पाई जाती है। प्याला कविता में सहज जिज्ञासा है कि मृत्यु निर्माण है और जीवन का यह नश्वर प्याला बार बार कौन भर देता है, कौन नित्य नए नए दृश्य रंगता है। प्राप्ति कविता में थके थके कवि को वायु के रूप में वह अज्ञात प्रियतमा मिली जिसे वह खोजता फिरता था। उनकी कृपा पूर्ण गोद और भरपूर चुंबन पाकर कवि आनंदित हो उठा। उक्ति कविता में भी कवि ने अपनी रहस्यमयी प्रिया के पास रहने और हाथ गहने की मनोहार की है। कुछ कविताओं में हताश निराश जीवन की कटु वेदना के भाव भी हैं। कवि का जीवन चिरकालिक क्रंदन रहा है। सरोज स्मृति में भी इस हताश दशा की दुख ही जीवन की कथा रही जैसे उद्गारों में अभिव्यक्त हुई है। किंतु अवसाद का यह भाव यह विराम स्थल ही है जहाँ रुककर निराला का वज्र व्यक्तित्व नव संघर्ष के लिए शक्ति ईंधन का संचय करता है। यह जीवन दीर्घ काल आतप में जला है। सारा आनंद आमोद सब मधु गुंजार समाप्त हो गया। आंधियां चली, कुंज निकुंज धूल धूसरित हो गए, पर कवि फिर भी निराश हताश नहीं हुआ, क्योंकि उसे नील नभ में आशा की मेघमाला सदा दिखाई देती है। जला है जीवन ये आतप में दीर्घ काल, सूखी भूमि सूखे तरु सूखे सिक्त आल बाल, बंद हुआ गुंज धूलि धूसर हो गए कुंज, किंतु पड़ी व्योम उर्वंधु नील मेघमाल। इस तरीके की पंक्तियां उनकी जिजीविषा को उद्घोषित करती हैं। कवि का अंतर वज्र कठोर है, तभी वह हताश होकर भी उत्साह और उद्बोधन के गीत गाता रहा है। विषय की इस विविधता, भावों की विपुलता, उदात्तता के साथ अनामिका में छंदबद्ध शैली की भी विविधता पाई जाती है। मुक्त छंद, शांत्यानुप्रास, क्या गाऊं, आवेदन, मित्र के प्रति, खंडहर के प्रति इत्यादि जो गीत हैं और इसके अलावा श्रेष्ठ जो शोक गीत हैं वो इनकी रचनाओं में शामिल हैं। गीतिका के कलात्मक शास्त्रीय संगीतपूर्ण गीतों जैसे गीत भी संग्रह में है और आगामी अर्चना आराधना गीत गुंज और सांध्य काकली के सरल सहज गीतों का सारल्य लिए खुला आसमान जैसा गीत भी इस संग्रह में पाया जाता है।
कुल मिलाकर निराला का यह संग्रह वैविध्यपूर्ण प्रतिनिधि काव्य संग्रह है। निराला के अन्य काव्य संग्रहों के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज इतना ही मेरी गुजारिश है और मेरी आशा है कि आप लोग निराला के काव्य के माध्यम से उनके जीवन दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे और अपने सिलेबस में एक और कदम आगे बढ़ेंगे। अपना ध्यान रखिए, बने रहिए। हैव ए नाइस